उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण बातों को हम लोग मनन करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब ये संसार में आए थे, 33.5 साल ये दुनिया में रहते थे, बहुत सारे अद्भुत काम किए थे। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे झुंड लोग आते थे और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को उपदेश दिया और जो जरूरतमंदों के लिए चंगाई दिया, जो बीमारी से आए हैं, जो बीमारी से आते थे और समस्याओं को हल करते थे। बहुत सारे अद्भुत कामों को प्रभु यीशु मसीह ने किया, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मसीह में मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ाया और वो छुड़ाने के बाद उनका जीवन में कैसे परिवर्तन आ गया, वो सारी बातों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। वो व्यक्ति का हालात बहुत बिगड़ा हुआ था। वो व्यक्ति हमेशा कब्रिस्तान में रहता था, घर में नहीं, कब्रिस्तान में, जो हम मरघटा कहते हैं। कहाँ मरे हुओं को जलाते हैं, गाड़ते हैं, वो जगह में ही इनका रहने का स्थान बना। उनका जीवन वहां ही बिता रहा था। और दूसरा, उनका जंजीरों में कोई बांध नहीं सकता था। जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, उनको कोई वश में नहीं रख सकते हैं, जंजीरों से नहीं बांध सकते थे, तोड़ डालता था और हमेशा वो नंगापन में था। इसका मतलब है प्रियो, ये क्या इसका अर्थ है? इसका मतलब है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, वो कोई समुदाय या मनुष्य के वो वश में नहीं रहता है। हाँ प्रियो, उनका हालत बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत चिल्लाता था, हमेशा चिल्लाते रहे। हाँ प्रियो, उनका थोड़ा कल्पना करके देखिए, चिल्लाता था हमेशा और वहां का जो पत्थर को उठाकर अपने आप को मार रहा था, अपने आप को हानि पहुंचा रहा था। हाँ प्रियो, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, उनका जीवन में भी यही हालात है। वो अपने आप को चोट पहुंचा देते हैं। कोई कहते हैं दारू नहीं छोड़ पा रहा हूं, बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा हूं, गुटखा गांजा ये सभी छोड़ नहीं पा रहा हूं। कारण यह है प्रियो, दुष्ट आत्मा का काम है। वो क्यों? वो अपने आप को घायल करता है। लोग जानते हैं, शराब पीने से, गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से, गांजा पीने से अपने आप को हानि है, जानते हुए भी उसको अपने आप को घायल करते हैं। और वहां लिखा है, दूसरे लोग भी वहां आ नहीं पा रहे थे। दूसरों को भी कष्ट पहुंचाने का काम। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर रहता है, वो अपने आप को भी घायल करेगा, दूसरों को भी घायल करेगा। यही काम। एक बार हम ऐसा व्यक्ति को जो दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित थे, के लिए प्रार्थना करने के लिए गए थे। वहां उनका पिताजी अपना शर्ट को खोल के दिखाया। वो कह रहे थे, ये 3 हड्डियां टूट गई। क्यों? जो मेरी बेटी के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, उन्होंने लात मार दिया। वो देखने के समय दुबला पतली थी। हाँ प्रियो, जिसके अंदर ये दुष्ट आत्मा रहती है, वो अपने लिए भी घायल करते हैं, दूसरों के लिए भी घाव पहुंचा देते हैं। दुष्ट आत्मा मौका ढूंढती है, कैसे इनको मार डालें। हमेशा आत्महत्या का कोई कहते हैं, भाई साहब मुझे आत्महत्या करने का याद आ रहा है, सोच आ रहा है, विचार आ रहा है, कैसे मरूं, कब मरूं।
कहीं कहां जाकर मरूं, ऐसा करके विचार आ रहा है, वो आपका विचार नहीं है, वो शैतान का जो विचार है। क्यों? अगर आप आत्महत्या करके मर जाएंगे तो सीधा नरक पहुंच जाएंगे। शैतान का काम है। ये व्यक्ति के अंदर भी ऐसा काम हुआ था। और वो एक दिन 2 दिन का बात नहीं है प्रियो, वहां लिखा है वो लंबे समय, बहुत दिनों से ऐसा परेशानी में, दुख में, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक व्यक्ति को ही यीशु मसीह मुलाकात कर रहे थे। मरकुस 5वां अध्याय 2 वचन से 5वां वचन तक आप पढ़ेंगे, ये सारे वर्णन को हम वहां देख सकते हैं प्रियो, देख सकते हैं। ये दुष्ट आत्मा कौन है? पहले ये दुष्ट आत्मा कहां से आ गया आप जानते हैं? कई लोग सोचते हैं वो जगह में जो मरा है ना, वो व्यक्ति आ गया। नहीं प्रियो, नाम तो लेती है, हाँ वो नाम है, ये नाम है, मैं फलाना आया हूं, वहां में मरा था ना, वो मैं आया हूं। नहीं, वो आत्मा नहीं, ये आत्मा है जो शैतान का पीछा करने वाला आत्मा। ये स्वर्गदूत थे, परमेश्वर का जो स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर को आराधना करने वाले स्वर्गदूत थे। वहां लूसीफर करके एक जो स्वर्गदूत जो आराधना चला रहा था, वो सोचने लगा मैं इनको क्यों आराधना करना है, मैं भी ये परमेश्वर के समान हो जाऊंगा तो कैसे रहेगा। जो घमंड की बातों को वो विचार करने लगा, परमेश्वर स्वर्ग से उनको हिरा दिया। उनके साथ एक झुंड, एक स्वर्गदूतों का झुंड, जो लूसीफर, जो शैतान के साथ जो गिरा गया, यही दुष्ट आत्मा है। ये सारे दुष्ट आत्मा का अगुवे हैं लूसीफर। स्वर्गदूत शैतान बन गए हैं घमंड के कारण। ये लोग जो दुष्ट आत्मा है, ये मरे हुए में से कोई नहीं है। एक व्यक्ति ये संसार में मरता है, अगले मिनट या स्वर्ग या नरक चले जाएगा, यहां नहीं रहता है। ये दुष्ट आत्मा ही उनके अंदर था। यीशु मसीह पूछ रहे थे तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगा मैं सेना हूं। इसका मतलब है जो दूसरा में लिखा है लेगियोन, लेगियोन माने सेना। जो रोम साम्राज्य का सेना में 6000 लोग रहते थे, एक सेना माने उसमें 6000 लोग, ऐसा अलग अलग सेना रहता है। हम प्रियो, ये दुष्ट आत्मा के अंदर, जो ये व्यक्ति के अंदर एक दो नहीं, हजारों हजार दुष्ट आत्मा उनके अंदर था। अब ये व्यक्ति ऐसा हालात में, ऐसा स्थिति में, जो परेशानी में, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित होकर अपना जीवन को नाश के ओर ले जा रहा था, वो व्यक्ति से ही यीशु मसीह मुलाकात कर रहे हैं। कैसे? तो समुद्र का आंधी तूफान के बीच में से ही प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच रहे हैं। एक ही व्यक्ति, वहां लिखा है ये व्यक्ति को चंगाई दिया, और उसके बाद वो वहां का गांव के लोग कह रहे थे आप यहां नहीं रहना प्रभु यीशु, आप चले जाना। ऐसा यही तो एक ही व्यक्ति को चंगाई करने के लिए यीशु मसीह समुद्र को पार करके वहां पहुंच रहे थे। प्रिय, एक व्यक्ति के लिए हर एक आत्मा बहुमूल्य है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर व्यक्ति, हर आत्मा परमेश्वर के लिए जरूरत है। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर बलिदान हुआ है, अपना जान दिया है। इसलिए हर एक आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह जब एक कहानी को बोल रहे थे, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, वो एक चरवाहा 100 भेड़ें थे उनके पास, उसमें एक गुम गया, 99 पेड़ों को छोड़कर एक पेड़ों को ढूंढ के जाता है। इसलिए प्रियो,
हर एक आत्मा बहुमूल्य है। अभी यीशु मसीह उनसे मुलाकात किया, तुरंत उन्होंने पहचान लिया है। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 6वां वचन, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। हालेलुया। यीशु मसीह को दूर से देखकर पहले उन्होंने प्रणाम किया है प्रियो, प्रणाम किया, दंडवत किया। और दूसरा बात हम देख सकते हैं 7वां वचन में, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। पहले दंडवत किया और अभी पहचान लिया कौन है वो। यीशु मसीह को वो दुष्ट आत्मा क्या कह रहे थे? आप परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी दंडवत करते हैं। तीसरा हम देखते हैं प्रियो, वो लूका 8 का 31 में लिखा है, वे जानते थे, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। हम प्रियो 3 बातों को हम यहां देखते हैं। पहले उन्होंने दंडवत किया, दूसरा परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र करके पहचान लिया, और तीसरा वो ये भी जानते थे हमें नरक में डालने वाले का अधिकार ये यीशु मसीह के लिए है। इसलिए वो कह रहे हैं अभी हमें वो अतः गुंड में मुझे नहीं डालना। हम लोग भी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके, हम लोग भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम आराधना करते हैं। हम लोग भी जानते हैं यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है, वो ही परमेश्वर के चरणों में जो स्वर्ग में लेके जाने वाला रास्ता है करके हम भी जानते हैं। लेकिन शैतान भी जानता है, दुष्ट आत्मा भी जानती है यीशु मसीह ही हमें नरक डालने वाले हैं। लेकिन अभी विनती कर रही है अभी नहीं पहुंचाना। हमारा और दुष्ट आत्मा का क्या फर्क है? वो अपना घमंडी और परमेश्वर के विरोध में जो काम करता है उसको कभी छोड़ता नहीं है, जानता है। विजय भी प्रभु का है, वो भी जानता है। अंत के समय में ये सारे दुष्ट आत्मा शैतान सबको नरक में पहुंचने वाले हैं, वो भी जानती है, फिर भी अपना घमंडीपन को छोड़ती नहीं। जो लोगों के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में जो काम करते उसको छोड़ता नहीं है। अगर हम भी अपना घमंडीपन को, अपनी पाप को हम नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हम आराधना कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को पहचान रहे हैं, बाइबल जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा और शैतान का। इसलिए प्रियो, हम केवल जानना, आराधना करना पर नहीं है प्रियो, यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में, यीशु मसीह के एक पसंदीदा एक जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का प्रसन्न करने वाला एक जीवन जीना बहुत जरूरत है। अभी यीशु मसीह एक ही शब्द कहा उनसे, हे अशुद्ध आत्मा इन मनुष्यों से निकला। एक ही शब्द कहने लगे। उतना जो 2000 लगभग 2000 हो सकता है कह रहे हैं, क्योंकि वो विनती किया, प्रभु हमें नरक में नहीं डालना, ये स्वरों के बीच में हमें भेज देना। यीशु मसीह जाओ कहने से 2000 स्वर वो नीचे गिर के खत्म हो गया, जो पानी के झरने में गिर के खत्म हो गया। ये एक शब्द, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर के सारे अधिकार है,
बीमारी के ऊपर अधिकार है। मनुष्य लोग यही डरते हैं, बीमारी के लिए डरते हैं, प्रकृति के लिए डरते हैं, मौत के लिए डरते हैं, शैतान के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए डरते हैं। लेकिन प्रियो, एक खुशी खबर है, ये सबको प्रभु यीशु मसीह जीता है, क्योंकि ये सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। और ना केवल उनके लिए, हमारे लिए भी अधिकार दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। परमेश्वर के लिए अधिकार है, वैसे ही हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह अधिकार दिया है। प्रियो, अधिकार दिया है। यीशु मसीह एक ही शब्दों में कैसे दुष्ट आत्मा को निकाले थे, वैसे ही हम भी निकाल सकते हैं। हम शैतान से डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। क्यों? हमारा जो पिता, जो हमारा प्रभु, जो हमारा यीशु मसीह, उनको सूली पर कुचल डाला है, क्रूस पे उनको जीता है। उसको हम पढ़ सकते हैं कुलोसियों 2 अध्याय 15 वचन में हम देख सकते हैं। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यीशु मसीह शैतान को क्रूस पर कुचल डाला है, शैतान के सिर को कुचल दिया, शैतान के सारे अधिकार को खींच लिया है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे करने वाले हमारे ऊपर उनके लिए अधिकार नहीं है, हमारे लिए भी उनके ऊपर अधिकार दिया है। उनका थोड़ा सामर्थ्य है, वो मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब स्वर्गदूत में था उस समय सामर्थ परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ रखा है। उसको प्रभु यीशु मसीह नहीं खींचे हैं, परमेश्वर उसको नहीं छीना, क्योंकि वो गिफ्ट के समान दिया हुआ है। लेकिन हमारे लिए सामर्थ्य भी दिया है परमेश्वर, साथ साथ अधिकार भी दिया है। कभी कभी हम देखे होंगे, जो बड़ा ट्रक चला के, बड़ा मोटा तकड़ा एक व्यक्ति चला के आता है, ट्रैफिक पुलिस दुबला पतला रहता है, सफेद कपड़ा पहन के वो कहता है रुको। रुकना माने तुरंत रुकता है। क्यों? ये बड़ा है, मोटा है, इसलिए नहीं, उनके पास अधिकार है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए अधिकार दिया है। इसलिए पौलुस एक जगह में जा रहे थे, वहां बावी कहने वाला एक आत्मा जो स्त्री के अंदर थी, वो कहने लगे, ये देखो, ये परमेश्वर का उद्धार का प्रचार करने वाला है। वो पौलुस मोड़ के देखा, हे इनसे निकल चलो, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, इनको छोड़ के चले जाओ। अगले मिनट वो चला गया, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। उसको हम कदापि ना भूलें, उसको हम इस्तेमाल करना है। हम दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। मनुष्य छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह के पांव तले बैठा था, यीशु मसीह के पांव तले बैठा था। सब लोग देख रहे थे, इनका ये चिल्लाते रहा लेकिन अभी सांस से बैठा है, बिना कपड़ा का घूमते रहा लेकिन अभी कपड़ा पहन के बैठा है, बहुत काम कर रहा था, अपने आप को मार रहा था, लेकिन अभी कैसे शांत हो गया। वही यीशु मसीह का काम है प्रियो। हमारा जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा जीवन में भी कितना पाप था, गंदगी जीवन, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में एक दिन आया, बदल गया, बदल गया प्रियो। वैसे ही इनका जीवन बदल गया। बाहरी परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन को उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह
लेके आया। अभी वो कह रहा है, प्रभु मैं आपके साथ आना चाहता हूं, आपके संग ही मैं आना चाहता हूं। मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम आपने किया है, आपके बिना और कोई मेरा सहारा नहीं है, मैं आपके साथ आना चाहता हूं। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उनका अनुमति नहीं दिया। क्यों अनुमति नहीं दिया? क्योंकि वो जो गांव के लोग सभी मिलके आकर जो घटना को देखा, सारे सुअर मर गया, लेकिन ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से परेशानी था वो ठीक हो गया। वे लोग कह रहे हैं आप यहां नहीं रहना है, हमारे गांव के अंदर नहीं आइए, आप चले जाना। क्यों? वे लोग जो एक मनुष्य से बढ़कर सुअरों के लिए, जानवरों के लिए महत्व देने वाले हैं। आज भी ऐसा लोग है, जानवरों के निमित्त मनुष्यों को मार डालते हैं। क्यों? मनुष्य चंगा पाकर बैठा है, कितना बड़ा महान काम किया है बोलकर प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। प्रभु हमारा जीवन में, हमारा गांव में आइए, हमारा लोगों को इसी तरह चंगाई दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चाहते थे। जानवर खत्म हो गया, 2000 सुअर खत्म हो गया। नहीं आओ प्रभु। आज भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके जाते हैं, यीशु मसीह के चंगाई को, उद्धार को, चमत्कार को करने के लिए जाते हैं। लोग मना करते हैं, हमें नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा, मेरे साथ नहीं आना, तुम्हारे रिश्तेदारों में जाकर, तुम्हारे दोस्तों में जाकर, तुम्हारे गांव में जाकर तुम परमेश्वर आपके लिए किया हुआ भलाई को, चमत्कार को, चंगाई को, उद्धार को आप बोल देना। वहां लिखा है प्रियो, देकापोलिस में जाकर उन्होंने प्रचार किया है। देकापोलिस इसका अर्थ है 10 शहरें, 10 नगरों में जाकर उन्होंने ये बातों को उन्होंने प्रचार किया है। हम लोगों को भी प्रभु चंगाई दिया। हम कलीसिया में ही ज्यादा से ज्यादा हम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है, गवाही बोलना गलत नहीं है। लेकिन हम जो प्रभु को जानते हैं उनसे ही हमारा गवाही को बोलते नहीं रहना। जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनसे हमारा गवाहियों को बोलना है। मैं ऐसा स्थिति में था, प्रभु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा बीमारी से छुटकारा पा गया हूं, बीमारी से चंगाई मिला है, समस्या से चमत्कार मिला है। ये यीशु मसीह के द्वारा करके दूसरों को हम बताना जरूरत है। हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, हम बोल सकते हैं हाँ ये जो कलीसिया में आते हैं ये मेरे द्वारा आया है। कोई है? जिंदगी भर किसी को भी प्रभु हमारे लिए किया हुआ भलाई को, चंगाई को, चमत्कार को, उद्धार को दूसरों को नहीं बोलते हैं। शर्म की बात है। ये व्यक्ति सबको सुनाने लगा। पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 16 वचन में, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि वह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। सुसमाचार सुनाना मेरे लिए अवश्य है, अगर नहीं सुनाऊं मेरे लिए हाय। कितने लोग ऐसा, ये जो पौलुस की बातों में सहमत है। सुसमाचार सुनाना हमारा कर्तव्य है प्रियो। हम दूसरों को बचाने के लिए ही हम बचाए गए हैं, दूसरों को छुड़ाने के लिए ही हम छुड़ाए गए हैं, दूसरों को आजाद देने के लिए ही हम आजाद हुए हैं। कदापि ना बोलें
हमारा जिंदगी में कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों को सुसमाचार सुनाना जरूरत है। हम अपने आप को समर्पित करें, कैसे भी दूसरों तक सुसमाचार को सुनाने के लिए हम अपने आप को निर्णय ले लें। आइए हम प्रार्थना करें। मसीह में मेरे प्रियो, जिंदगी एक ही जिंदगी है, वो भी जल्द ही चले जाती है। यीशु मसीह हमारा जीवन में किया हुआ बातों को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम निर्णय ले लें। समय असमय में कैसे भी प्रभु का सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए समुद्र को पार करके प्रभु यीशु मसीह पहुंचे थे। आत्मा का बोझ हम लोग जो दुनिया में देख रहे हैं, कितनी लोग पाप करके नाश के ओर है, उनको कौन छुड़ाएगा? आप और मैं ही छुड़ाना पड़ेगा। हम अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, इसका संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम लोग हर एक, प्रभु हमें छुड़ाया, प्रभु हमें उद्धार दिया, हमें चंगाई दिया, हमारा जीवन में भलाई किया, चमत्कार किया। प्रभु हम लोग भी दूसरों तक इस सुसमाचार को पहुंचाने के लिए बोझ दीजिए। हम अपना जीवन में दूसरों को सुसमाचार सुनाने में अनुग्रह कर प्रभु। ऐसा करेंगे प्रभु, धन्यवाद। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए।